नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा दरोगा का पीवाई की सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 29 अगस्त 2021 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, बशर्ते सोशल कॉन्फ्रेंस से ध्यान रखना है कि स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1887 ईस्वी में। अगर इसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस होती तो उसकी स्थापना हुई थी 1885 में, आप लोगों को पता होगा। और जो सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी ये थी एम जी रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा, है ना। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ था। आप लोगों को पता होगा, पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना है ना। गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी के कन्फ्लुएंस पर बसा हुआ है। फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भूवर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। तो खनिज की बात हो रही है तो ये फेल्सपार है, ऑप्शन नंबर डी। फैक्ट ध्यान रखना है। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता होगा, बारामूला झेलम के किनारे स्थित है, जो कि कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, JNK में। जंग का रासायनिक नाम क्या है। तो जंग का रासायनिक नाम फेरिक ऑक्साइड नहीं, जल योजित फेरिक ऑक्साइड है ना। ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट है, ध्यान रखना है। और जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो लोहा या स्टील के ऊपर जिंक, जिसे जस्ता कहते हैं, जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसको कि क्या कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं, गैल्वनाइजेशन कहते हैं, है ना। फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। गैल्वनीकरण, हिंदी में गैल्वनीकरण कहते हैं उसे, ठीक है। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है। तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी धुएं होती है ना, जो आप लोग अंगीठी जलाते हैं ठंड के दिनों में, है ना, लकड़ी वकड़ी के या कोयले वोले की जब जलती है, तो उसका जो धुआं होता है ना, वो ब्लड में 200 गुना ज़्यादा तेज़ी से घुलता है और जाकर हीमोग्लोबिन से मिल जाता है, जिस वजह से इंसान की सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए कहते हैं कि रात में अगर आप जला के रखे हुए रहते हैं उसको रूम में, तो आपको थोड़ा अपना दरवाजा या खिड़की थोड़ा सा खोल देना चाहिए, ताकि जो ऑक्सीजन है वो आता रहे। अदरवाइज ऑक्सीजन अगर फ्लो नहीं होगा ना, ऑक्सीजन अगर रूम में आएगा नहीं, तो धुआं से पूरा रूम भर जाएगा, तो आपका गला चोक भी हो सकता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। बहुत सारे लोग इस वजह से मर भी जाते हैं। कोरबा कोयला खदान, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी नवीकरणीय पुनर्चक्रण स्रोत नहीं है। तो नवीकरणीय पुनर्चक्रण सौर ऊर्जा है, ठीक है। पेट्रोलियम है, जंगल है, लोहा नहीं है ना। लोहा खत्म हो गया तो दोबारा से उसको पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaCO3, है ना। फैक्ट है, ध्यान रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति जिसे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहते हैं। ये है। तो मियंडर नहीं है, पॉटहोल्स, मोरेंस नहीं है, जलोढ़ पंख, है ना। ध्यान रखना है आपको। जहाँ पे जब नदियाँ ऊपर से आती है तो बहुत सारी अपने साथ क्या लेके आती है, मिट्टी लेके आती है और एक जगह के डिपोजिट कर देती है ना। तो वहाँ पे कुछ ऐसा पंख टाइप का बनता है, ऐसा, है ना। ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कोरापुट बॉक्साइट के लिए। अब कोरापुट है कहाँ पे। तो उड़ीसा में। फैक्ट। और पूरा इंडिया का 51% बॉक्साइट का उत्पादन यहीं होता है ना। फैक्ट है, ध्यान रखना है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। तो आप लोगों को पता होगा, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से प्राप्त करता है, जिसको कि इंग्लिश में कहता है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी यहाँ से प्राप्त करता है। चलते हैं आगे। सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है। तो ये है उत्तर प्रदेश में। फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते आगे। ये जनरली उस टाइम का करंट था, पुरातात्विक स्थल है यहाँ पे, है ना। यहाँ से क्या क्या मिला है। तो 2 मुँह वाली तांबे की तलवार मिली है, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो आप लोगों को पता होगा ईस्ट का उपयोग इथाइल एल्कोहल, जो कि एल्कोहल बनाने में ईस्ट का बहुत ही उपयोग होता है ना। फैक्ट ध्यान रखना है। जठर रस का पीएच मान क्या है। तो जठर रस का पीएच मान वो 1.5 से 3 के बीच में होता है, तो 2। फैक्ट ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है और इसको रखा जाता है पानी में। अब क्योंकि इसमें अगर ऑक्सीजन थोड़ा सा भी लगेगा ना तो ये जलने लगता है ना। फैक्ट ध्यान रखना है। और अंधेरा में चमकता भी है, वो भी ध्यान रखना है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। तो उष्णकटिबंधीय। चावल को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, आप लोगों को पता होगा। और कौन सा फसल है चावल। तो ये रबी नहीं, ये खरीफ फसल है ना। क्या है, खरीफ फसल है। रबी तो गेहूँ है। फैक्ट। निम्नलिखित में सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है। तो एंटीबायोटिक दवा सल्फर ड्रग सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा है। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रायस्था लचीला इलास्टिक होता है। तो आप लोगों को पता होगा स्टील, ग्लास, स्पंज, रबर सबसे ज़्यादा लचीला होता है। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। तो सबसे कम जिसकी तरंग दैर्ध्य है वो है एक्सरे किरणें। एक्सरे का यूज हम लोग करते हैं किस में, मेडिकल लाइन में, है ना। मेडिकल लाइन में यूज होता है आपका। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो आप लोगों को पता होगा, लोकसभा देता है उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष देता है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट ध्यान रखना है। और ऐसा ही इस केस में भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के केस में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है।
प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो ये है ध्रुवीकरण पर आधारित। फैक्ट। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के नाम का उल्लेख मस्की और गुजरा, ये दोनों में मिलता है। गुजरा, ठीक है, ये दोनों में मिलता है अशोक के नाम का उल्लेख। बशर्ते जो भबरू है, भबरू कहाँ है? राजस्थान में, इस पर अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट है। चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये गति जड़त्व का उदाहरण है, जिसको कि पहला फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है ये, है ना, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आप लोगों को पता होगा हुंडरू कहाँ है? स्वर्ण रेखा, जो कि कहाँ पे है? जो कि है झारखंड में। फैक्ट, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 228। आप लोगों को अनुच्छेद याद रखना है ना। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है रेटिना या दृष्टिपटल पे। फैक्ट है। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है कहाँ? तो पत्तियों में। प्याज का पत्ती बहुत मोटा, वहीं पर भोजन संग्रहित करता है। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम मनाया जाता है, फैक्ट है, तमिलनाडु में। त्यौहार सबसे क्वेश्चन बनता है, फैक्ट ध्यान रखना आपको। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है, ए फैक्ट। उम्मीद आप लोगों ने पढ़ा होगा। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो लेटराइट सॉइल, लेटराइट मिट्टी, जो कि जनरली काजू का उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा, गोवा, है ना, इस राज्य में, ये सब रीजन में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे काजू का उत्पादन होता है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत जो है काजू का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। कांवरताल झील कहाँ है? तो आप लोगों को पता होगा बिहार में। और इकलौता रामसर साइट है बिहार का, जो कि है बेगूसराय में, तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो तत्कार जो है ये कथकली का है, नृत्य का रूप पूछा गया है। चलते हैं आगे। हम लोग और भी जितने जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। फैक्ट, ध्यान रखना आपको। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? ये थे JP नारायण, जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल से भागे थे, कौन सा दिन था? दिवाली का दिन था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, BPSC में बहुत बार पूछा गया। कौन सा दिन भागे थे? दिवाली के दिन भागे थे, ठीक है। और जाके कौन सा क्या बनाया था उन्होंने? तो आज़ाद दस्ता बनाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, बहुत बार पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, फैक्ट, ध्यान रखना है। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा, है ना। जब ये जा रहे थे इंग्लैंड तो अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि देके भेजा था, है ना, जिसमें कि ये पेंशन की बात करने के लिए अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को बोला था इसमें, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व मानवाधिकार दिवस, एक मिनट, कुछ अगर राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता रखना है कि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज दोनों की स्थापना इसी ने करा था, है ना। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो फैक्ट है 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट रखना है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो रामानंद ने। रामानंद के जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी में, है ना, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। कबीर सब इन्हीं के शिष्य थे। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो अपीलीय, अपील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। निरीक्षण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आरंभिक अधिकार बिल्कुल है, लेकिन परामर्शी अधिकार नहीं है। परामर्शी अधिकार का संबंध किससे है? तो परामर्श लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, इसका आंसर बी होगा, है ना। परामर्श लिया जाता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो स्टेपी फसल है गेहूँ के लिए, फैक्ट। घास का मैदान। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? तो रेलवे की शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुई थी कब? 1853, है ना, आप लोगों को पता हो जाए, बॉम्बे से थाने के बीच चली थी, है ना। ये किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा, है ना, ऑप्शन नंबर ए फैक्ट है, ध्यान रखना है। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो अंतिम टिप्पणी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जो कि कैग करता है। अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है? 148 से 151 के अंतर्गत आता है कैग। चलता आगे। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो संघात्मक नहीं है, शक्तियों का विभाजन बिल्कुल है, न्यायिक पुनरावलोकन बिल्कुल है, लिखित संविधान भी है, एकीकृत न्यायपालिका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट, ध्यान रखना है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया था? तो ये किया गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बाद में लाया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या किया गया कि राष्ट्रपति जो भी बोलेगा उसको वो बाध्य नहीं रहेगा, बशर्ते एक बार उसको रिकन्सिडर के लिए भेज सकता है ना।
तो ये 44वां से इसको ख़त्म कर दिया गया, अब 42वां से लाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर। लौरी आर्यराज क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, ये स्तंभ लेख है। कहाँ पे है ये? तो पूर्वी चंपारण, बिहार के पूर्वी चंपारण में है, अशोक का। चलते हैं आगे। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट, ध्यान रखना है। भूमध्य रेखा जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, आप अगर एक फ्लोर पे हैं तो अब आपका भार कम होगा, अगर आप 10वें फ्लोर पे हैं वहाँ से ग्रेविटेशन ज़्यादा लगेगा, है ना, तो बढ़ेगा ही। चलते हैं आगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से जो भी पौधे वौधे वो अपना भोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में, है ना। ये वो वनस्पति सर्वेक्षण की बात कर रहा है, ये वन संसाधन के बारे में नहीं हो रहा, क्योंकि अगर उसकी बात होती है देहरादून आंसर होता है ना। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, फैक्ट। रेणुका भी यही है। भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22। पहले 4 था, लेकिन बाद में फिर 8 किया गया। ये भी ध्यान रखना है। कौन कौन सा संविधान, ये कौन सा संशोधन हुआ है? तो पहला हुआ 92 से 4 भाषा को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बना है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले देख सकते हैं आप, एक 14 भाषा ही था, है ना। उससे पहले किया गया था 71वां से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना, ये सबको। फिर 21वां से किया गया था सिंधी भाषा को। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा था? आप लोगों को पता होगा, असम, है ना, ध्यान रखना है। ए निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? नमक कानून तोड़ा गया था, उसके साथ ही शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन नहीं होता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे बोलते हैं सीडीएम, है ना। माफ कीजिएगा, असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुआ था, सीडीएम हुआ था 1930 में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसके बारे में हर एक फैक्ट याद रखना है। कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से, है ना। 78 लोग थे टोटल, 322 किलोमीटर ये लोग चले थे। 6 अप्रैल को इन्होंने तोड़ा था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल कितने दिन का पूछा जाता है? ये था तो 24 दिन, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। वृहद ट्रंक मार्ग, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, निम्नलिखित से संबंधित है? तो सड़क से संबंधित है, एक बहुत लंबा सड़क है ना। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है। जो कि कहाँ से कहाँ तक का है? इसका विस्तार बांग्लादेश के चटगांव से लेकर लाहौर पाकिस्तान तक है। फ्रेंच ओपन करंट का क्वेश्चन अपने काम करनी है, आप लोग अभी के हिसाब से देख लीजिएगा। चलते हैं आगे। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? करंट का क्वेश्चन अपने काम करनी है। 2020 का करंट का क्वेश्चन अपने काम करनी है। भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई मार्केट लॉन्च किया गया है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट। ये भी करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पर। आईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल लॉन्च किया? करंट का क्वेश्चन। गुलजार देहलवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भी करंट का क्वेश्चन। मेकिंग ऑफ अ जनरल द हिमालयन इको के लेखक कौन है? करंट का क्वेश्चन अपने काम करनी है। सीलम एन इन्फ्यूज़र, जो हाल ही में खबरों में रहे, किस क्षेत्र से संबंधित है? करंट का क्वेश्चन अपने काम करनी है। मनोज दास, जिनका हाल ही में निधन हो गया, करंट का क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं से माना है। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, इसका नाम क्या है? नाम याद रखना है आपको, रुद्रम 1, फैक्ट। चलते हैं आगे। कपिला कार्यक्रम, जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्धिक संपदा, बट ये भी करंट का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 275, फैक्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से जानते हैं, का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में। इसका हेडक्वार्टर भी, इसरो का हेडक्वार्टर भी कर्नाटक में ही है। ये भी फैक्ट है, ध्यान रखना है। प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए ये करंट का क्वेश्चन अपने काम करनी है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है राजस्थान में, फैक्ट है, ध्यान रखना। कब बना? 1953 में। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है, भारतीय पूछा है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रामेश्वरम से प्राप्त हुई है ना। और क्या क्या मिला यहाँ से? तो मिट्टी का ताबूत मिला है। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो 10%। ए नवपाषाणकालीन गड्ढावासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, बुर्जोहम, पता होगा आपको। चलते हैं आगे। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के पास नहीं है, संसद नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष नहीं। डी फैक्ट। चलते हैं आगे। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? टोटल होते हैं 22 सदस्य, जिसमें कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। तो लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। चलते हैं आगे। तुर्कान-ए-चहलगानी को किसने समाप्त किया था? ये 40 लोग का, जो 40
जो राजा के लॉयल लोग थे उसका ग्रुप था ये। स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने और इसको ख़त्म किया था बलबन ने। बलबन ने क्या शुरू किया था? नवरोज, पता होगा आप लोग को, सिजदा, है ना, पैबोस, सब किसने शुरू किया था? बलबन ने। और कौन सी नीति अपनाई थी? लॉ एंड रक्त की नीति, रक्त एवं लॉ की नीति बलबन के द्वारा अपनाया गया था। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, बिल्कुल होता है। मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, ये सत्य नहीं है। ये सिर्फ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति ही कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता है। वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते, बिल्कुल, उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग। आई थिंक मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। वापस से मैथ ही है, मैथ मैथ मैथ। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। मैथ ही है, मैथ है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा मेरे, वहाँ से जाकर लोग ले सकते हैं, है ना। ये आपका कंप्लीट हो गया हमारा सेंचुरी। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें देखेंगे हम लोग 22 अप्रैल को 2022 को जो पेपर हुआ था, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।